इसके साथ ही हम लोग से क्वेश्चन करते हैं, एट विच एंगल द वर्क डन इज हाफ ऑफ द ओरिजिनल वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास डायरेक्ट आप लोग पॉइंट कराते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो गलत हो जाता है, आप इसको सॉल्व आउट करा लेंगे। या हमें से क्वेश्चन करते हैं कि विच एंगल के ऊपर ये 50% होता है ओरिजिनल वर्क का, तो वो एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। इसको सॉल्व आउट करा लेते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। एफ डी इज इक्वल टू ये कॉज ऑफ 60 पुट करेंगे। कॉस 60 हम लोग जानते हैं कितने के इक्वल होता है, 1/2 के बराबर होता है। अब इसके अंदर देखें भाई, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी ऑफ 1/2, इट मीन दैट हाफ ऑफ द ओरिजिनल वर्क। और इसके साथ ही अगर 1/2 का कंसेप्ट लेते हैं, 0.5 एफ डी, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाइड करें तो रिजल्ट हमारे पास 50% बनेगा। अगर आपसे अब क्वेश्चन करते हैं कौन से एंगल के ऊपर वर्क डन 50% होता है ओरिजिनल वर्क का, तो वो एंगल हमारे पास कौन सा है भाई, 60 डिग्री। इसी तरह से अगर हमसे क्वेश्चन करते हैं कौन से एंगल के ऊपर इसका रिजल्ट 70% हो सकता है या 86.6% हो सकता है या कोई और भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, तो वो भी आप लोग बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमसे अगला जो क्वेश्चन पूछते हैं, एट विच एंगल द वर्क डन इज 70% या 70.7% भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम एंगल यूज कराते हैं 45 डिग्री, सो वर्क का फार्मूला हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब इसके अंदर एंगल यूज करते हैं कॉस ऑफ 45। कॉस 45 हमारे पास कितने के बराबर होता है, इट इज इक्वल टू एफ डी इंटू 1/2 अंडर रूट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज माइंड में रखनी है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। सो इसके अंदर हमारे पास जो वर्क का रिजल्ट है, W इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 0.707 ऑफ ओरिजिनल वर्क। अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कराते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाइड करेंगे तो 70.7 ऑफ द ओरिजिनल वर्क, ये उसकी परसेंटेज बनेगी। सो फिर हम बात करते हैं कितने के एंगल के ऊपर भाई, अगर 45 डिग्री हम लोग लेते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट 1/2 अंडर रूट ऑफ ओरिजिनल वर्क भी बोल सकते हैं या मैक्सिमम वर्क भी बोल सकते हैं या 70% भी बोला जा सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया जा सकता है, एट विच एंगल वर्क डन इज 86.6% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। सो अब इसके लिए जो एंगल हम लोग यूज करते हैं तो वो कौन सा एंगल हो सकता है। अब बच्चे अगर हम लोग एंगल कौन सा ले लेते हैं, 30 डिग्री का लेते हैं, उसको ज़रा सॉल्व आउट कराएं। इट मीन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद कॉज ऑफ एंगल। थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं, क्या है भाई, एफ डी कॉज ऑफ 30 डिग्री। अगर इसको सॉल्व आउट कराते हैं, हम जानते हैं कॉस 30 कितने के बराबर होता है, 3/2 के इक्वल होता है। ऑफ ओरिजिनल वर्क डन आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। सो इट मीन दैट जो वर्क डन है इसको अगर सॉल्व करते हैं 3/2, ये कितने के बराबर होता है, 0.866 के बराबर होता है ऑफ द ओरिजिनल वर्क। सो अगर इसकी परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट कराते हैं
तो फिर हमारे पास 86.6% ऑफ द ओरिजिनल वर्क। सो कौन से एंगल के ऊपर इसका रिजल्ट बना है? अगर हम लोगों ने एंगल यूज कराया है कितना भाई, 30 डिग्री। सो हमारे पास जो वर्क डन बनेगा वो कितने के इक्वल आ जाएगा? हम आइडिया देते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा इसका 3√2 भी ले सकते हैं, या दूसरा कंसेप्ट वही है 86.6। तो किसी भी एंगल के ऊपर आप लोगों को वर्क कैलकुलेट करने के लिए बोले, अब ज़रूरी नहीं है, मैंने तो ये मेन लिए हैं, 30 है, 45 है, इसी तरह से 60 है, 90 है, कोई और भी एंगल आपसे ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 25 एंगल ले लेते हैं, या हमसे 40 का एंगल ले लेते हैं। तो उन तमाम एंगल्स के ऊपर आपको वर्क का पता होना चाहिए कि उसकी परसेंटेज हमारे पास कितनी बन रही है, या उसका वर्क डन हमारे पास कितना बन रहा है, उसको बआसानी कैलकुलेट कर सकते हैं।